और ये मैंने पहले भी बताया, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से बता रही हूँ। तो एक बहुत सुंदर सा जंगल होता है, बहुत बहुत ही प्यारा खूबसूरत जंगल होता है, और उसमें जो पेड़ होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं उस जंगल को देखने जाते हैं, उस वहाँ के पेड़ों की खूबसूरती की वजह से, कि वाह, इस जंगल में बहुत सारे अच्छे पेड़ होते हैं, बहुत छायादार वृक्ष हैं, बहुत खूबसूरत पेड़ हैं, बहुत सारे उसमें खूबसूरत फूल फल उगते हैं, कमाल की जगह है। ऐसा सोच के बहुत सारे लोग उस वन को देखने, उस जंगल में घूमने जाते हैं। और इसी जंगल में एक पेड़ होता है। बाकी जो पेड़ होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत चिकने उनके तने होते हैं, बहुत लंबे वो होते हैं, बहुत हरे भरे लदे हुए से होते हैं। लेकिन एक पेड़ ऐसा होता है जो कुबड़ा होता है, जो बहुत बदसूरत सा काला सा होता है, डल डल सा, ग्लूमी ग्लूमी सा होता है। बहुत उसमें पत्ते भी नहीं होते हैं, और बिल्कुल आड़ा टेढ़ा सा बेंड होता है, उसकी शाखाएं जो होती है वो बेंड होती है, वो जो उसका तना होता है वो बेंड होता है। और जो ये कुबड़ा पेड़ होता है, जब ये देखता है कि यार मेरे सराउंडिंग में जितने पेड़ हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत हरे भरे हैं, तो वो मन ही मन खुद को कोसता है, भगवान को कोसता है कि मुझे ऐसा क्यों बनाया परमात्मा आपने, क्यों मुझे ही चुना कुबड़ा बनाने के लिए, क्यों मुझे आप नहीं दे देते हैं इतना सुंदर तना, या बहुत अच्छा शाखा, या मुझे हरा भरा क्यों नहीं कर देते, मुझे क्यों कुबड़ा बना के रखें। और इस तरीके से वो बहुत निराश रहता है, और लोग भी उस सारे पेड़ को देखते हैं, बहुत अच्छे सब पेड़ों की तारीफ करते हैं, बोलते हैं वाह क्या पेड़ हैं, बाकी पेड़ों के विषय में एकदम चिकने स्मूथ भरे हरे भरे से। और फिर कुबड़े पेड़ को जब भी वो लोग देखा करते थे तो बहुत बुराइयां किया करते थे कि देखो यार, ये तो इस जंगल की शोभा घटा रहा है, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे क्यों है, अम, कितना डर्टी है, ये तो कितना कुबड़ा है यार, ये तो डिजर्व नहीं करता था यहाँ होना। और ऐसी बातें वो और सुनता था जब भी वो पेड़ कुबड़ा पेड़, तो वो और ज्यादा दुखी होता था, और अंदर से फील करता था कि यार वाई मी, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों ये सारी चीजें मिली। और ऐसे सोचते सोचते बहुत साल निकल जाते हैं, और ये जो कुबड़ा पेड़ होता है वो ऐसे ही दुखी रहता है, निराश रहता है, और कंपेयर करता है कि यार ये इतने अच्छे हैं मेरे भाई बहन जो आजू बाजू के पेड़ हैं, वो इतने प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, मैं क्यों नहीं बन पाता, मैं क्या करूं कि मैं भी बन पाऊं ऐसा हरा भरा। तो सोचता है, लेकिन अब वो पेड़ तो था भाई, वो कर कुछ नहीं सकता था, और करे भी तो क्या, आखिर नेचर ने उसे ऐसे ही बनाया था। तो होता ये है कि कई साल जब ऐसे ही करते करते उसके साथ निकल जाते हैं, तो फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि उस जंगल में कुछ लकड़हारे आते हैं। और वो लकड़हारे इस वजह से आते हैं क्योंकि अब वो जंगल जो है वो कुछ और काम में यूज में लाया जाने वाला था। तो जो लकड़हारे आते हैं तो वो देखते हैं कि यार कहाँ से पेड़ काटना चालू करे, कहाँ से सारी चीजें करें। तो वो सारे पेड़ों को देखते हैं, और उन सारे पेड़ों को देखते देखते उनकी नजर इस कुबड़े पेड़ में भी जाती है, और बोलते हैं, वो सोचते हैं कि इस कुबड़े पेड़ को, इसे क्या काटना, इसे काट के होगा क्या, आखिर इसकी जो लकड़ी है वो बिकेगी भी नहीं, तो चलो इसको छोड़ते हैं और बाकी जंगल में जितने पेड़ हैं उन सबको काट लेते हैं। और ये लकड़हारे करते भी कुछ ऐसे ही हैं, एक एक पेड़ के पास जाते हैं, और एक एक पेड़ की टहनियाँ, डंगा, शाखाएं सब काटते हैं, और देखते देखते जो जंगल है वो बिल्कुल धराशायी हो जाता है, जंगल बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और ये कुबड़ा पेड़ वहां पे अलग सा खड़ा रह जाता है। और कुबड़ा पेड़ जब ये देखता है कि उसके आसपास के पेड़ों का क्या हाल हुआ, आसपास जितने सुंदर वृक्ष थे उनका क्या हाल हुआ, तो वो सोचता है कि यार इतने, उसको वो सोचता है, वो अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट महसूस करने लगता है उस समय, कि सोचो मैं जिंदगी भर खुद को कोसता था, जिंदगी भर भगवान को कोसता था कि मुझे कुरूप क्यों बनाया, मुझे इतनी सारी डिफॉर्मिटी क्यों दी, मुझे लोग पसंद क्यों नहीं करते, और आज देखो मेरी वही कमी मेरे काम आई। आज मैं जो जिंदा बच पाया वो इसी वजह से आया, इसी वजह से बच पाया क्योंकि मैं ऐसा हूं। तो भगवान कुछ भी बिना मकसद के नहीं करते। इस सच बात है कि जो भी होता है वो किसी न किसी मकसद की वजह से होता है, किसी न किसी पर्पस की वजह से होता है। अगर मैं ऐसा कुरूप नहीं होता तो मैं नहीं बचता। और देखो यही बात कितनी रियल है,
हमारे लाइफ में भी ये सारी चीजें होती है कि अगर हमें कोई डिफॉर्मिटी भगवान ने दी है, कुछ कमियां हमें दी है, कोई खराब पैटर्न, अगर हमारे, कोई पैटर्न नहीं कहना चाहिए, कुछ खराब चीजें अगर हमारे अंदर है, तो वो किसी ना किसी मकसद से है। राइट। वो इसलिए नहीं है कि वो कोई भगवान का या किसी किस्मत को आपसे परेशानी थी। वो इसलिए नहीं है कि कुछ आपके लिए बुरा है, वो इसलिए है ताकि आपका अच्छा हो सके। और आप नहीं जानते कि वो अच्छा कब होने वाला है। तो उस अच्छे का वेट कीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि जो होता है वो किसी ना किसी पर्पस के लिए होता है। और अगर वो अच्छे पर्पस के लिए नहीं भी होता है तो भी अगर आप उस चीज को अच्छा पर्पस दे दें, अच्छा मकसद दे दें, तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है। राइट। तो सोचिएगा कि आपने ऐसी कौन सी चीज को अभी तक पकड़ के रखा है जिसको आप बोलते हैं यार ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। राइट। और उसे चेंज कीजिएगा इस वर्ड के साथ कि जो होता है वो किसी ना किसी मकसद के लिए होता है। और सर्च कीजिएगा, या सर्च नहीं कर सकते तो उस ऊपर वाले के हाथ में या डिवाइन एनर्जी के हाथ में ये सोच के छोड़ दीजिएगा कि उसने अगर कुछ सोचा है और सोच के बनाया है तो किसी मकसद से बनाया है। राइट। तो कैसी लगी अब आप लोग बताएं।